सीन एक यंग आदमी के साथ शुरू होता है जिसका नाम बैक रिहवान है, जो अपनी माँ को बुला रहा है और शौक में चिल्ला रहा है, सोच रहा है कि क्या हुआ। उसका पिता बड़े ठंडे दिमाग से उसका सामना करता है, उसे ऑर्डर देता है कि हंगामा ना करे और तुरंत वहां से चला जाए। फिर वो ऑर्डर देता है कि इस मामले को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और कोई खबर लीक ना हो। वो अनाउंस करता है कि बैक फैमिली जो हुआ उसके लिए बदला नहीं लेगी। वो समझाता है कि वो ये फैसला फैमिली की भलाई और बड़े फायदे के लिए ले रहा है और स्पेसिफिकली अपने बेटे को वार्निंग देता है कि वो अकेले बदला लेने की कोशिश ना करे। बैक रिहवान एक्सट्रीम शॉक और दर्द दिखाता है। फिर वो अपने पिता के चेहरे पर रोते हुए पूछता है कि वो खुद को मर्द कैसे कह सकता है जब वो अपनी पत्नी के मर्डर का जवाब देने से भी इनकार कर रहा है, बदला लेना तो दूर की बात है। वो उसे इनह्यूमन कहता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो चला जाएगा, ये कहते हुए कि अब उसका बैक फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही वो भागता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अभी बदला लेने के लिए इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए वो इमेंस पावर पाने की कसम खाता है जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। वो एक नया सेक्ट एस्टैब्लिश करने, अपने आदमी इकट्ठे करने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का फैसला करता है। जैसे वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो उन सब के बारे में सोचता है जिनका हाथ उसकी माँ की मौत में था, और वो सब जो सच जानते थे और चुप रहना चूज किया। वो कसम खाता है कि वो अपना बदला लेगा, भले ही इसमें दशक लग जाएं। 12 साल बाद सीन शिफ्ट होता है एक आग में लिपटी हुई जगह पर, जहां एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है, एडमिट कर रहा है कि वो गलत था और भीख मांग रहा है कि मुरेम अलायंस को इन्फॉर्म किया जाए। ये आदमी अब बड़े हो चुके बैक रिहवान से गिड़गिड़ाता है, उसे कुछ भी देने का ऑफर करता है जो वो चाहता है। मलबे और लाशों के बीच वो इंसिस्ट करता है कि उसका ऑफर अच्छा है, जिस पर बैक रिहवान शांति से जवाब देता है कि एक चीज है जो उसे अभी चाहिए। आदमी उत्सुकता से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे उसकी जान चाहिए। आदमी घबरा जाता है और कहता है कि ये एक अनफनी जोक है। बैक रिहवान कंटिन्यू करता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे अपनी जान नहीं दे सकता तो वो खुद ले लेगा। आदमी गुस्सा हो जाता है, उस पर खेलने का इल्जाम लगाता है और उसे टुकड़ों में फाड़ देने की धमकी देता है। बैक रिहवान, जो अचानक उसके पीछे अपीयर होता है, पलट कर कहता है कि उसका मुंह उतना ही गंदा है जितना उसका अपीयरेंस। वो उसे जोर से मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ जाता है, जमीन में एक गड्ढा बना देता है और पावरफुल इंपैक्ट से धूल का बादल छोड़ देता है। ओपोनेंट चिल्लाता है, बैक रिहवान का सर मुरेम अलायंस को फेंक देने की धमकी देता है। वो तेजी से मूव करता है और उसे बीच से काट देता है। फाइट के बाद एक लेडी उसके पास आती है, उसे लीडर कहकर एड्रेस करती है। वो उसे बताती है कि किसी ने उसे कुछ डिलीवर करने को कहा था, जो वो एक ट्रे पर पकड़े हुए है जब वो अपना काम खत्म कर ले। बैक रिहवान खून से लथपथ और मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाता है और मो योंग यान नाम की लेडी को थैंक यू बोलता है, उसकी मेहनत और इंतजार के लिए अप्रिशिएट करता है। यान उसे एक स्क्रोल देती है और उसे अपने चेहरे से खून साफ करने को कहती है, जिस पर वो जवाब देता है कि ये परेशानी वाला नहीं था। दोनों एक जलती हुई बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और वो सोचता है कि क्या ये अंत है या शायद बस शुरुआत। फिर वो स्क्रोल उसकी तरफ फेंकता है और उसे ऑर्डर देता है कि इसे मुलिम अलायंस को डिलीवर करे, ये अनाउंस करते हुए कि उसने रिटायर होने का फैसला किया है। जैसे ही वो जलती हुई जगह से दूर जाते हैं, हियान पूछती है कि क्या वो अपने होम टाउन वापस जाएगा, और वो कंफर्म करता है कि उसने अलायंस में अपने सारे गोल्स हासिल कर लिए हैं। वो पूछती है कि क्या वो उसे विजिट कर सकती है जब वो भी रिटायर होगी, और वो मान जाता है। उसे कहता है कि अगर वो बहुत बोर हो जाए तो उसे ढूंढ ले। वो इंसिस्ट करती है ये जानने पर कि उसे कहाँ जाना चाहिए, और वो उसे बताता है कि वो हुआंग काउंटी हब में होगा। सीन शिफ्ट होता है बैक रिहवान पर, जो एक बोट पर है, सोच रहा है कि लंबा समय बीत गया है। वो याद करता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली छोड़ी और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुरेम अलायंस ज्वाइन किया। कैसे वो लीडर की पोजीशन तक पहुंचा उन नई मार्शल आर्ट्स की वजह से जो उसने क्रिएट की थी, और उन 12 सालों को याद करता है जो ज्वाइन करने के बाद बीत गए। वो मुस्कुराता है, फील करते हुए कि वो आखिरकार अपना खुद का सेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है। वो बोट पर अपने ख्याल जारी रखता है, नोट करते हुए कि उसने मैंशन खरीदने के लिए काफी पैसे बचा लिए हैं और अभी सुना है कि एक परफेक्ट प्रॉपर्टी सेल के लिए है। फील करते हुए कि सब कुछ परफेक्टली हो रहा है, वो खुद पर हंसता है, ये मानते हुए कि हेवन उसकी मदद कर रहा है। फिर वो जोर से हंसता है। बुढ़ा बोटमैन कमेंट करता है कि उसके साथ जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, और बैक रिहवान अपनी एक्सेसिव एक्साइटमेंट के लिए माफी मांगता है। वो समझाता है कि वो एक मैंशन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है ताकि वो सेक्ट एस्टैब्लिश कर सके जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी प्लान किया है।
और बोटमैन नोट करता है कि वो एक यंग सेक्ट लीडर है। वो खुद में बड़बड़ाता है कि पास में बिकने वाला एकमात्र मैंशन हॉन्टेड मैंशन है और बैक रिहवान उससे पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। बोटमैन बात टाल देता है, उसे सेक्ट एस्टैब्लिश करने में लक विश करता है। बैक रिहवान उसे थैंक यू बोलता है, कॉन्फिडेंटली सोचते हुए कि बस कॉन्ट्रैक्ट बचा है और सोचता है कि क्या ही गलत हो सकता है। वो हंसता रहता है। हालांकि पहुंचने पर उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो एक पूरी तरह से टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने खड़ा है और यूरंग नाम के आदमी से पूछता है कि क्या ये वही जगह है। यूरंग एंथुजियास्टिकली जवाब देता है, पॉइंट आउट करते हुए कि ये कितनी स्पेशियस है। वो उसे गुस्से से पकड़ता है, उस पर स्कैम करने का इल्जाम लगाता है। यूरंग अपना बचाव करता है, इंसिस्ट करते हुए कि ये जगह मिलना मुश्किल था और उसे डिसाइड करने से पहले चारों तरफ देखने को कहता है। जैसे वो अंदर टूर करते हैं, बैक रिहवान नोटिस करता है कि जगह सिर्फ गंदी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे मैनेज ही नहीं किया गया है। यूरंग एक्सप्लेन करता रहता है, पॉइंट आउट करते हुए कि प्रॉपर्टी में 45 कमरे और 5 ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, एक बड़ा और 4 छोटे। वो 5 ट्रेनिंग ग्राउंड से हैरान होता है और पूछता है कि यहाँ कौन सा सेक्ट था। लेकिन यूरंग क्लेम करता है कि वो नहीं जानता। मैंशन बहुत पुराना है और वो बस इसे बेचने वाला ब्रोकर है। वो थोड़ा कन्विंस होता है, ये सोचते हुए कि थोड़े काम के साथ ये जगह सेक्ट खोलने के लिए सूटेबल होगी। लेकिन यूरंग हिचकिचाता है। वो आहें भरता है और सीधे पूछता है कि जगह के साथ असली प्रॉब्लम क्या है। यूरंग एडमिट करता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिवाय इसके कि हर कोई जिसने पहले मैंशन खरीदा वो मर गया, जो बैक रिहवान को शॉक कर देता है। वो कंफर्म करता है कि वो सब हार्ट फेलियर से मरे, बिना किसी एक्सटर्नल इंजरी के। यूरंग अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखता है, रिवील करते हुए कि सभी पिछले खरीदार मैंशन खरीदने के तुरंत बाद पहली रात ही मर गए, इसलिए अफवाह है कि ये जगह हॉन्टेड है। वो ऐड करता है कि उन्होंने गार्ड्स और पाओइस्ट मास्टर्स को हायर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैक रिहवान गुस्सा हो जाता है, सोचते हुए कि क्या यूरंग जानबूझकर उसे इस जगह में फंसाने की कोशिश कर रहा है। डरा हुआ यूरंग तुरंत एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर करता है, इसे मार्केट वैल्यू के 10वें हिस्से 1/10 में बेचने का सुझाव देता है। फिर अपनी बात वापस लेता है और सिर्फ 4 सिल्वर इंगेट्स एक्सेप्ट करता है। बैक रिहवान का मूड अचानक बदल जाता है और वो जोर से हंसता है, यूरंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसे पैसों का बैग देता है, कहते हुए कि उसे शुरू से ही कम कीमत बतानी चाहिए थी ताकि वो उसे गलत ना समझा। यूरंग रिलीव्ड होता है और उसकी तारीफ करता है, नोट करते हुए कि ऐसा करेजस एक्ट उनसे एक्सपेक्टेड है, जो गोस्ट हंटर्स के नाम से मशहूर ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट के फॉर्मल लीडर हैं। फिर वो उसे मैंशन की डीड कागज देता है। बैक रिहवान डीड लेता है। जैसे ही यूरंग जाने वाला होता है, उसे कुछ अजीब नोटिस होता है, लेकिन पूछने पर वो क्लेम करता है कि कुछ नहीं है। यूरंग डिक्लेयर करता है कि उसका रोल खत्म हो गया है और मजाक में कहता है कि अगर वो चमत्कारिक रूप से एक रात सरवाइव कर ले तो उसे आकर ढूंढ ले। बैक रिहवान उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा करेगा। यूरंग के जाने के बाद वो टूटे फूटे आंगन में अकेला खड़ा होता है और आहें भरता है। अचानक वो खुशी की एक जोर की चीख के साथ खामोशी तोड़ता है, अपनी ओवरवेलमिंग खुशी एक्सप्रेस करते हुए कि आखिरकार उसका अपना मैंशन है। वो एक्साइटेडली अंदर भागता है, हंसते हुए, और कहता है कि अब बस अपने नए सेक्ट के लिए डिसाइपल्स ढूंढना बाकी है। वो अचानक रुकता है और गंदगी और जमी हुई धूल को देखता है, रियलाइज करते हुए कि शायद उसे पहले जगह साफ करनी चाहिए। वो तुरंत काम शुरू करता है, एक्टिवली फर्श और कॉरिडोर्स को साफ करता है। वो सफाई जारी रखता है, सोचते हुए कि मेन हॉल साफ करने के बाद वो फ्री हो जाएगा। वो मेन हॉल के एंट्रेंस पर खड़ा होता है, इस आखिरी हिस्से को जल्दी खत्म करने के लिए डिटर्मिन्ड होकर। हॉल में एंटर करते ही वो कमरे के बीच में एक स्टैंड पर कुछ नोटिस करता है। वो उसके पास जाता है, सोचते हुए कि क्या पिछला ओनर इसे पीछे भूल गया। वो तलवार उठाता है, नोट करते हुए कि ये कीमती लगती है और अच्छी कीमत मिल सकती है, इसे एक अनएक्सपेक्टेड इनाम मानते हुए। जैसे ही वो इसे पकड़ता है, उसे अचानक चक्कर आते हैं और वो जगह का होश खो देता है, सोचते हुए कि वो कहाँ है। एक रहस्यमय चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस उसके सामने अपीयर होता है। उसे एक एग्जामिनी एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करता है और ये कि उसका गोल रैंक 2 ओवरऑल रेटिंग के साथ एक सेक्ट एस्टैब्लिश करना है। सिस्टम नोट करता है कि ये सभी पिछले एग्जामिनीज में सबसे हाईएस्ट रैंक है। बैक रिहवान शॉक में देखता है, सोचते हुए कि वो क्या देख रहा है।
वो एक्सट्रीमली कंफ्यूज दिखता है जैसे ही वो अपने सर पर एम किए गए एक तेज हमले से बचता है। सिस्टम अचानक अनाउंस करता है कि वो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट कर रहा है। बैक को तुरंत योरंग की कहानी याद आती है कि पिछले ओनर्स अपनी पहली रात मर गए थे और रियलाइज करता है कि ये टेस्ट वही है जो उनके साथ हुआ था। सीलिंग से एक अजीब डिवाइस अपीयर होता है और सिस्टम अनाउंस करता है टेस्ट कमेंसिंग, डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम। वो खुद को एक चमकते हुए टेस्ट एनवायरनमेंट में पाता है, लड़ने के लिए तैयार होता है और चैलेंज एक्सेप्ट करने और जो कुछ भी आए उसका सामना करने का फैसला करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि टेस्ट एरिया हॉल ऑफ स्ट्रेंथ है। वो पावरफुली एक हमले को रोकता है और चैलेंज करते हुए चिल्लाता है, आने दो, डिक्लेयर करते हुए कि वो सबको प्रूव कर देगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं है बल्कि मुरिम अलायंस की ग्रेट ब्लू स्काई यूनिट का फॉर्मर लीडर है। वो फाइटिंग स्टांस लेता है और टेस्ट को आने के लिए कहता है और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द सेक्ट सिस्टम अनाउंस करके।